नमस्कार क्लास 9th, वेलकम टू माय ग्रेट चैनल एस्ट्रो विज्ञान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी का? बढ़िया एकदम। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मस्त एकदम, झकास एकदम। और आज हम लोग आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग मिले हैं। कहां पे मिले हैं? लेक्चर नंबर 1 पे आज हम लोग मिले हैं, जिसमें आज हम लोग मैटर इन और सराउंडिंग में मैटर के बेसिक इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही झकास वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखते रहना, मजा आ जाएगा। और पहले की तरह आज भी वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे, सर सच में आज से पहले हमें कोई चैप्टर इतना आसान नहीं लगा, सर सच में आपने इस चैप्टर को इतना ज्यादा आसान बना दिया है, हमें नहीं पता था सर आज से पहले कोई भी चैप्टर इतना आसान होगा। सच में ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। थैंक्स बिना नहीं लिखे जाओगे आप कमेंट बॉक्स में। हर एक टॉपिक को हर एक पॉइंट को बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा एस्ट्रो विज्ञान के इस चैनल पे। तो देरी ना करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ये दो लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट लेक्चर नंबर 3 जो होगा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा, यानी हम लेक्चर नंबर 3 में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है, बिल्कुल सही जगह है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते देरी ना करते हुए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। देखो, सराउंडिंग तो जानते हो, हमारे आसपास ये नेचर जो है ये सराउंडिंग है। अब मैटर क्या होता है? जो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारी क्या, हर एक चीज जो है उसमें मैटर पाया जाता है, ठीक। तो इसको यानी जब अर्ली टाइम में यानी बहुत पहले समय क्या था कि लोग जो थे वो समझते, वो सराउंडिंग जो हमारी सराउंडिंग उसको समझना चाहते थे। तो जब वो समझ नहीं पाए तो कुछ बहुत ही ग्रेट जो है फिलोसफर्स आए, उन्होंने सराउंडिंग को पढ़ा, उनके बारे में स्टडी की, उसको समझा और उन्होंने ये देखा कि नेचर में सराउंडिंग में पाई जाने वाली हर एक चीज जो है वो एक मैटर है। क्या है? हर एक मैटर है। और जो मैटर है उसके अंदर 5 चीजें पाई जाती है। 5 चीजें पाई जाती है। कौन सी 5 चीजें? वो है हमारी पंच तत्व। क्या है? पंच तत्व। और पंच तत्व यानी कोई भी मैटर हो, चाहे वो लिविंग हो या फिर कोई नॉन लिविंग हो या फिर कोई भी चीज हो, वो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। और जब उन्होंने सराउंडिंग के बारे में पढ़ाई की तो उन्होंने ये चीजें देखा, कंसीडर किया कि अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड स्काई, ये क्या है? पंच तत्व। यानी कि जब इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड द मैटर, जब मैटर को उन्होंने क्लासिफाइड किया एक 5 बेसिक एलिमेंट्स के रूप में। किसमें? 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब वो 5 बेसिक जो एलिमेंट्स थे उनका जो नाम है उसका नाम रखा पंच तत्व। कौन कौन से थे? अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड स्काई। ये 5 चीजें हैं, इसको पंच तत्व का नाम दिया। बोलो, बात क्लियर हुई? क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले समझते हैं मैटर क्या होता है। देखो, मैटर एवरीथिंग, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज जिसके पास अपना एक मास होता है और वो स्पेस घेरती है, यानी कि जगह को घेरती है, ऑक्यूपाई द स्पेस। स्पेस को, कोई भी जगह को ऑक्यूपाई करती है, घेरती है और उसके पास एक मास होता है, वो क्या कहलाती है? हमारी मैटर। बोलो, बात क्लियर हुई? ठीक है। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, ठीक है। ऐसा एयर क्या कहते हैं? जैसे ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं, तो एयर जो है वो भी एक मैटर है। अब आप कहोगे सर कैसे मैटर है, सर एयर कैसे मैटर है? अरे भाई देखो, समझाता हूं, वो भी तो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, वो भी तो जगह को घेरती है। आप कहोगे सर कैसे, जगह को कैसे घेरती है? देखो सुनो, बलून लेते हो, बलून, उसके अंदर एयर भरते हो तो ज्यादा प्रेशर के कारण बलून फट जाता है। क्यों? क्योंकि एयर जो है बलून के अंदर अपना प्रेशर डालती है, अपना एक जगह को घेरती है। इसी वजह से, ड्यू टू इसी रीजन से क्या होता है, बलून में ज्यादा प्रेशर पड़ने से फट जाता है बलून, है ना, दोबारा फट जाता है। तो क्या होता है, उसके अंदर ज्यादा एयर भर देते हैं। क्यों? अब एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसीलिए तो बलून फट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एयर भी क्या है? एक मैटर है। द फूड वीट, ऐसा जो हम खाते हैं खाना, वो भी, ठीक है। स्टोन्स, पत्थर, यानी कि, ठीक है, क्लाउड, स्टार्स, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। हालांकि यहाँ तक कि जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, वाटर के ड्रॉप्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी क्या होते हैं? एक मैटर होते हैं। और इवन पार्टिकल ऑफ सैंड यानी कि जो रेत होती है, मिट्टी होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना,
वो भी क्या होते हैं, हमारे मैटर होते हैं। सोचो इतना छोटा सा एक कण, एक पार्टिकल भी हमारा क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता दिया, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड द मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसका नाम है पंचतत्व, एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। बोलो बात क्लियर हुई, बोलो बात क्लियर हुई। तो अब ये मैटर हो गया, सराउंडिंग मैंने आपको बता दिया। अब ये इस चैप्टर में हम लोग मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो जो हर एक जगह पाया जाता है। मैटर हर एक जगह है, चाहे आप पेन लो, चाहे आप चेयर पे बैठे हो, चाहे आपके पास बुक है, एक पेन है, जो भी है सब मैटर के अंदर ही आता है। बोलो बात क्लियर हुई, बोलो। और हर एक चीज की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज किसकी, मैटर की। मैटर इन सराउंडिंग में मैटर की बेसिक प्रॉपर्टीज को, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। मैं साइड हट जाता हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर लिख लो, यहाँ पे मैटर हटा के पार्टिकल्स ऑफ मैटर लिख लो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। या पार्टिकल्स ऑफ मैटर समझो। इससे पहले आपको मैं बताता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से बने होते हैं। कोई भी मैटर हो वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होते हैं। ये छोटी सी बेसिक बात है। अब समझो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज के पार्टिकल है, उसके अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं, ठीक है। सेकंड, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो रेस्ट में ही क्यों ना हो। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, पार्टिकल जो होते हैं ना पार्टिकल मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूं, जल्दी से ले लो। 1 2 एंड 3 ले लिया, ठीक है। रब कर दूं मैं इसको, ठीक है, रब कर दूं। समझना मेरी बात, सुनना और ध्यान से, एक एक करके सबके बारे में समझते हैं हम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्या होता है देखो। अच्छा, आपने सुना होगा, देखा होगा कि आप जब लेमोनेड बनाते हो, कहने का मतलब है कि नींबू पानी बनाते हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप नींबू मिलाते हो, लेमन को जब निचोड़ते हो पानी के अंदर, तो क्या होता है वाटर के अंदर, तो वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर। कैसे मिक्स हो जाता है, तो यही वाली प्रॉपर्टी जो है उस केस को बताती है। उस केस की जो प्रॉपर्टी है यही प्रॉपर्टी बताती है। कैसे, देखो अभी देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है, ठीक। ये मैंने वाटर ले लिया, यहाँ पे ये वाटर है, ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ड्राइंग तो सर बहुत अच्छी है आपकी। देखो सेकंड, यही कंटेनर है, अब इसके अंदर तो वाटर भरा ही है, ये तो आप जानते हो। मैंने क्या लिया, 1 स्पून यानी 1 चम्मच में नमक ले लिया। अब नमक को तो पानी मिला तो मिल जाता है आसानी से, कैसे, मान लो ये मेरे पास 1 स्पून हो गया, ये मेरे को स्पून आए, देखो क्या बात है सर, अरे सर क्या बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने क्या भर दिया इसके अंदर, यहाँ पे ये रख दिया मैंने इसके अंदर सॉल्ट, सॉल्ट मतलब चीनी नहीं, नमक, ठीक है, सॉल्ट भर दिया। अब क्या करता हूँ, सॉल्ट मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। अब क्या होगा, थर्ड केस में आप क्या देखोगे कि ये पहले तो वाटर था, इसके अंदर सॉल्ट मिलाया, अब तीनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, सॉरी दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, है ना। ये मान लो ये डॉट डॉट क्या है, हमारा नमक है, सॉल्ट है। अब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि अब मैं यहाँ पे स्टीरर की हेल्प से एक स्टीरर ले लिया मैंने, स्टीरर घुमाने के लिए, एक स्पून से ही घुमा दिया, समझ लो ये स्टीरर है, स्टीरर बोलते हैं वैसे साइंस में, ठीक है ना, स्टीरर, स्टीरर, ठीक है ना, ये स्टीरर है लिया, और इस तरीके से घुमा के मिक्स कर दिया मैंने। अब क्या, अब तुम्हें ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि जो सॉल्ट था हमारा वो वाटर में बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो गया। मिक्स हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। आपने देखा होगा मिलाते हो तो आसानी से क्या होता है, मिल जाता है, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। अब क्या होता है इस केस में, क्या होता है, तो यही प्रॉपर्टी बताती है। ये देखो क्यों मिल जाता है, वाटर जो होता है ना, वाटर
वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में बहुत ही छोटे छोटे स्पेस होते हैं, जगह होती है खाली। इसीलिए उसी खाली जगह में जो सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं उसी खाली जगह में जाके मिल जाते हैं और मिक्स हो जाता है। बस इतनी सी काम है, बस सिंपल, और कुछ नहीं था। ठीक है ना, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, सॉल्ट को ऐड किया है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया मिक्स, बहुत दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। ठीक है, बस ये हुआ इस केस में। तो ये होता है कि हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, डेफिनेशन लिख दूं, ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूं। द पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर, सॉरी ऑफ मैटर have small space। ठीक है, पार्टिकल्स से बात कहते हैं, पार्टिकल्स कैसे लिख सकते हो, पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। ठीक है ना, बिटवीन देम ये लिख सकते हो आप। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूसली मूविंग कैसे करते हैं पार्टिकल्स मैटर के। ठीक है, तो मैं साइड हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लो जल्दी से। अब सेकंड देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, देखो मैं बताता हूँ। देखो, एक काइनेटिक एनर्जी नाम की कोई चीज होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी नाम की चीज होती है। किस नाम की होती है, अरे सर काइनेटिक एनर्जी किस नाम की होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं K और डॉट E से भी डिनोट कर सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी नाम की एक चीज होती है। देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, अब पार्टिकल्स क्यों मूव करते हैं समझना। जब आप किसी भी चीज का, कोई भी चीज है, उसका जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए वो पार्टिकल तेजी से धर 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 मूव करने लगते हैं। ठीक है ना, क्या होता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स आर मूव्स फास्टर। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत ही तेजी से मूव करने लगते हैं, ये धर 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 धर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है, सारा काम होता है काइनेटिक एनर्जी का। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जब टेम्परेचर घटता है तो काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। मान लो टेम्परेचर घटा दिया तुमने, क्या किया, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फिर घट जाएगी। और जब दोनों घट जाएंगे तो इसका मतलब पार्टिकल धीरे 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 मूव करेंगे। और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब दोनों जब बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो इस केस में क्या हुआ, पार्टिकल जो है मूव फास्टर करने लगेंगे, यानी बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे। बोलो बात क्लियर हुई? तो जल्दी से इस का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। मैं साइड रख जाता हूं, जल्दी से ले लो। इसके बाद थर्ड टाइप जो आता है वो आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब ये कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, अब कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्यों, जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके पास वो ना, जब भी कोई मान लो आप कोई सॉल्यूशन मिलाते हो उसके अंदर, तो क्या करते हैं, एक फोर्स एक्ट करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, यही होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसमें कोई ज्यादा बात थी। इसके बाद हमारा आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है समझना ध्यान से, एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है ना, मैं इस पे स्टार लगाया था, स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, देखो दो डिफरेंट टाइप्स के, कोई यानी अलग अलग तरीके, कोई दो क्या है मैटर है, तो उन दोनों का जो इंटरमिक्सिंग होगा पार्टिकल्स का, यानी कि मान लो एक तुमने ले लिया वाटर, एक तरफ ले लिया सॉल्ट, तो एक तरफ वाटर की प्रॉपर्टी अलग और सॉल्ट की प्रॉपर्टी अलग, तो दोनों को जब आप मिलाते हो तो इन दोनों का जो इंटरमिक्सिंग, इसके यानी सॉल्ट के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। दोनों अलग अलग टाइप, सेम टाइप के नहीं, दोनों अलग अलग टाइप के होने चाहिए, तो ये हमारा कहलाता है डिफ्यूजन। ठीक है, बात क्लियर हुई इतनी? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। इसके बाद नोट का एक पॉइंट ले लेना। ठीक है, एक पॉइंट नहीं, 4-5 पॉइंट है। क्या है, सबसे पहले ऐसा यूनिट ऑफ मार्क, पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है 1 मार्क्स में यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ऊपर से तो पढ़ लेते सब कुछ, ये बेसिक चीजें नहीं पढ़ के जाते बच्चे, इस केस उनके मार्क्स कट जाते हैं। आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एस पर भी ज्ञान जानते हो। ठीक है, तो क्या
सबसे पहले द एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का एसआई यूनिट जो होता है, यानी मास को किस चीज में मेजर किया जाता है, वो होता है एसआई यूनिट। एसआई को, एसआई की जो फुल फॉर्म होती है ना, ये लिख ही देता हूं मैं, वो होती है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, देखो एसआई यूनिट जो मास की होती है वो होती है हमारी केजी। केजी का मतलब किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। ठीक, इसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक मीटर। क्या होती है? क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर का क्यूब, बस ये होता है। ठीक, इसके बाद एक चीज और, 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। एक चीज और मैं आपको बता, जो वॉल्यूम, देखो ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है क्यूबिक मीटर, लेकिन जो कॉमन यूनिट होती है ना, इसकी कॉमन यूनिट है, इसकी जो कॉमन यूनिट होती है, कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो कॉमन यूनिट होती है, इस वॉल्यूम की जो कॉमन यूनिट होती है वो होती है लीटर। क्या होती है? लीटर। लीटर में मेजर किया जाता है। ठीक, बोलो बात क्लियर हो गई? समझ आ रहा है सब कुछ? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब 1 लीटर जो होता है वो 1 डीएम क्यूब यानी कि डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसके बाद 1 लीटर जो होता है वो 1 मिलीलीटर यानी एमएल के बराबर होता है, और 1 मिलीलीटर यानी 1 एमएल जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ऑल इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर, इसको जरूर से याद कर लेना, ठीक है ना, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से क्लियर, बिल्कुल 180p पे भी इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट जरूर करेगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ताकि मेरा हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस।